देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। मड़ियाहों PG कॉलेज मड़ियाहों के प्राचार्य डॉक्टर SK पाठक का कॉलेज के समस्त अध्यापकगण अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। आइए चलते हैं PG कॉलेज के सभागार में और भव्य स्वागत समारोह को देखते हैं। BRC 24 न्यूज की यह रिपोर्ट। माँ सरस्वती की वंदना करने के बाद चक्र गदेषु चाप परिघात् शोलम्ब सुवर्णिम सुरं शंखं शाग्रती वैष्णयनं शर्वांगभूषामृतं शेवे महाकालिकां यामास्तु। माल्यार्पण का इसके लिए हम बेसब्री से बैठे हैं। माल्यार्पण का स्वागत और अभिनंदन करें। सर आप आए और माल्यार्पण कर प्राचार्य सर का माल्यार्पण का अभिनंदन एवं स्वागत कि आप आए सर और सम्मान को सम्मानित करने का काम समारोह मना है। ये बहुत ही श्रेष्ठ से है सरकार आप आए कुमार डॉक्टर शिव मोहन तिवारी, डॉक्टर त्रिपुरारी उपाध्याय होइए, इसी का नाम आगे नहीं है। पॉजिटिव होने के लिए क्या नहीं है, सबको सकारात्मक ऊर्जा भर रही है। ये प्रतिमा हमें आपको बता रही है कि कैसे मुस्कुराते रहिए कभी। डॉक्टर अजय वर्मा सर से निवेदन सर का स्वागत एवं अभिनंदन करें। समारोह में हमारे अनुजद्वय डॉक्टर वर्मा जी, डॉक्टर पांडे जी, आपके साथ लंबा अनुभव रहा है, लंबा समय मैंने गुजारा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक कुशलतम प्रशासक हैं और दूसरे कुशलतम दी बेस्ट एकेडमिशियन। दोनों अपने अपनी विधा में अपने अपने क्षेत्र में टॉप पे हैं। और हमारे यहाँ शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं A to Z, मैं बाहर भी कहता हूँ और यह सच्चाई है, इतना अच्छा शिक्षक समाज पूरे उत्तर प्रदेश में किसी कॉलेज में नहीं है, किसी कॉलेज में नहीं है। सामने बैठे हमारे अनुज, हमारे छोटे भाई, और एक ही हमारे बड़े भाई हैं पाठक जी, जिसको मैं अभिवादन करता हूं। बाकी सब हमसे छोटे हैं, हमारे अनुज हैं। मुझे बड़ी खुशी मिली आपके बीच में कार्यभार ग्रहण करने पर। जिस समय परीक्षा का फॉर्म आया था, ये था कि प्राचार्य की परीक्षा होगी। आज के 3-4 साल पहले ही मैंने यह घोषित कर दिया था कि अपने कॉलेज में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने दूंगा। जो भी मेरे संज्ञान में थे, जो भी मेरे साथ रहते थे, जहां भी मैं चर्चा किया, जिस दिन फॉर्म निकला उसी दिन मैंने कहा किसी बाहरी व्यक्ति को मैं कॉलेज में नहीं आने दूंगा।
तब से लेकर रिजल्ट आने तक मेरा एक ही उत्तर था कि किसी बाहरी व्यक्ति को मैं कॉलेज में नहीं आने दूंगा। चर्चाएं होती थी कि फला आने वाले हैं, फला के लिए प्रयास हो रहा है, लेकिन मुझे हंसी आती थी क्योंकि मुझे पता था अपनी क्षमता का। जिंदगी में जिस मुकाम को पाने के लिए, जिस लक्ष्य को पाने के लिए मैंने जब भी प्रयास किया, कभी भी असफल नहीं रहा। आप हमारे सहयोगी हैं, हमारे गुरुजन भी अभी हमारे बीच हैं। ओझा जी हैं, पंडित सकुशल जी हैं, लेकिन ओझा जी ने मुझे पढ़ाया है। कभी आप उनसे चर्चा करेंगे मेरे बारे में, मेरे छात्र जीवन के बारे में, वो आपको बताएंगे। तो हमने हमेशा चैलेंज को स्वीकार किया। उसी चैलेंज को मैंने यहाँ भी स्वीकार किया। मैं मड़ियाहू पीजी कॉलेज ज्वाइन करूँगा और मेरे सामने पहली उपलब्धि, पहला टारगेट, पहला लक्ष्य है कॉलेज को नैक ए ग्रेड दिलाना। मैं आपसे पहले भी वादा कर चुका हूं, आज भी वादा करता हूं, आने वाले कार्यक्रम में भी कहता रहूंगा। 24 महीने के अंदर इस कॉलेज को मैं नैक ए ग्रेड की श्रेणी में ला दूंगा, किसी कीमत पर ला दूंगा। मैंने पहले ही दिन कहा था, हर असंभव को संभव बनाना यह मेरी एक जिद है। जिंदगी में कितने असंभव को मैंने संभव बनाया है, कितने असंभव कार्य मैंने करवाए हैं, या तो मैं जानता हूं या मेरे सहयोगी, मेरे साथ चलने वाले। जिस समय तदर्थ नियुक्ति बंद हुई, लोगों के विनिमतीकरण की बात चल रही थी, 94-95 में हम लोग लखनऊ में थे। लोगों ने कहा बहुत मुश्किल है, इतनी कमियां हैं कि ये शिक्षक रेगुलर नहीं हो पाएंगे। मैं 95 बात कर रहा हूं। हमने कहा असंभव की बात मत करिए, सब कुछ संभव है। प्रयास हुआ। उस समय केसीनाथ त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा योगदान था। 97 में एक एक्ट ले आए, पूरे एक्ट में संशोधन किया, और कभी आप समय निकाल करके उस 97 के एक्ट को पढ़ लीजिएगा। कितना असंभव एक्ट है वह। उस असंभव एक्ट को विधानसभा विधान परिषद से पारित कराने में पंडित केसीनाथ त्रिपाठी की सबसे बड़ी भूमिका थी। उस समय के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह गौर साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से उसे पारित कराया। एक असंभव सा एक्ट था। उसके बाद से हमारे मित्रों ने जो भी कहा, सब कुछ उन्हें मिला, और अंत में हमारा कोई भी मित्र ऐसा नहीं बचा जो पूरे प्रदेश में रेगुलर न हुआ हो, विनियमित न हुआ हो। सबके पक्ष में शासनादेश, एक्ट अमेंडमेंट समय समय पर आते गए, और सारे अमेंडमेंट ये विधानसभा विधान परिषद से पारित होकर शासन के विशेष इंटरेस्ट पे हर व्यक्ति के जनहित में पारित किया गया। कहने का मतलब, संघर्ष मैंने 30 वर्ष 28 वर्ष पहले से ही शुरू किया, और आज भी संघर्षों के दौर में हूं। इसी संघर्ष का मेरा अगला मुकाम है कॉलेज को नैक ए ग्रेड दिलाना। हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मैं कॉलेज में प्राचार्य नहीं, आपके बड़े भाई के रूप में ज्वाइन किया हूं। कभी भी आपको मेरे पद से या मेरे यहां उपस्थिति से प्राचार्य शब्द का एहसास नहीं होगा। आपसे हम अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे छोटे भाई यूं ही बने रहें, और हम आपके बड़े भाई।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के और मैं इस मड़ियाओं बात पीजी का वादा कॉलेज करता हूं मड़ियाओं में सोमवार को नवनियुक्त कि कुर्सी आठवीं पर रहते प्राचार्य के हुए रूप में डॉक्टर एस.के. पाठक हमारे ने किसी भाई कार्यभार को ग्रहण किसी कर प्रकार लिया की है। मुझे प्राचार्य पीड़ा नहीं ऑफिस में पूर्व प्राचार्य अंजने पांडे ने इस कॉलेज बात के का मैं मंच के प्रबंधक माध्यम अपूर्व से तिवारी की आप मौजूदगी हैं में आपको कैप्टन आश्वासन डॉक्टर मड़ियाहू एस.के. विधानसभा पाठक को के अपना जमलिया चार्ज गांव भार में सुपुर्द किया। इतनी अच्छी पूर्व युवा बात है। सपा प्राचार्य नेता के द्वारा कर्मानंद डॉक्टर यादव एस.के. जहां पाठक बुजुर्गों से पैर व स्वागतों से छूकर भरे कार्यालय आशीर्वाद में मांग कार्यों रहे के हैं जयकार से कि उनका स्वागत किया गया। सबसे इसके बाद में पूर्व प्राचार्य श्री युवा राष्ट्रीय सपा नेता अध्यक्ष नवनियुक्त डॉक्टर एस.के. माननीय पाठक को अखिलेश जी का प्राचार्य के सरकार पद बनाए। पर समय काल प्राप्त से माला पहनाकर यह नवनियुक्त कार्यालय अगर डॉक्टर एस.के. पाठक का हम भावी प्रत्याशी के रूप में आपके सामने पहुंचे तो मुझे आशा है हमें कि भी अपने जिताकर अध्यापक स्टाफ विधायक को बनाएं। एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। उसके बाद सभी पगडंडियों लोगों ने एवं खेत परम खलियानों से श्रद्धेय होते हुए राजकिशोर तिवारी कर्मानंद यादव आदमकद प्रतिमा पर पहुंचकर अपने उनको माला सैकड़ों पहनाकर समर्थकों के आशीर्वाद साथ दिया। जमलिया बाद में गांव मड़ियाओं पीजी कॉलेज के नवनियुक्त आप आठवें देख सकते हैं प्राचार्य पहुंच कैप्टन चुके हैं। डॉक्टर एस.के. पाठक ने कॉलेज के सभागार ये में युवा नेता आयोजित समारोह में अध्यापकों को संबोधित किया। परिवार में पूरे आप बड़े हो सकते हैं, सफेद 150-200 कपड़ों में शिक्षक हो सकते हैं, जा रहे लेकिन हैं। क्वालिटी में हमसे बेहतर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। जमलिया गांव के एक बुजुर्ग के घर मुझे गर्व है अपने छोटे भाइयों पर, पहुंचे हुए हैं और आपने जो स्नेह जो प्यार मुझे दिया है, भाजपा द्वारा किए गए विकास मैं ऊपर कार्यों वाले को से भी कामना बता रहे करता हैं हूं और अपने कि महामहिम सदैव आपका नेता प्यार मुझे राष्ट्रीय यूं ही अध्यक्ष मिलता रहे। अखिलेश जी के कभी मेरे द्वारा किए गए या कार्यों मेरे को भी मन बताया। में या मेरे किसी कृत्य से आपके अंदर तकलीफ न हो, दिल से आप यूं ही मुझे प्यार करते रहें, बस इसी कामना के साथ। अब संदेश 24 न्यूज हुआ बीआरसी 24 न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं बीआरसी 24 न्यूज।